हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो क्लास आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 14.3 है और यहाँ पे हमारा एक न्यू टॉपिक आया है मीडियन। हालांकि हम मीडियन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमने 9th में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अनग्रुप डाटा में कैसे मीडियन निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो हमें ग्रुप डाटा में मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो यहाँ पे क्लास ये कह रहे हैं हमारे पास कि एक जो मंथली कंज्यूमशन ऑफ लोकेलिटी है, मतलब 68 कंज्यूमर हैं, उनकी मंथली कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है। हमें उनको कंपेयर करना है और हमें उनका मीडियन, मीन एंड मॉड तीनों निकालने हैं। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो हमें मंथली कंज्यूमशन जो यहाँ पे दे रखी है वो हमें दे रखी है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 एंड 185 टू 205। उसके बाद हमें वहीं इनके जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। सबसे पहले हमें क्या है, ये हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से दिखाते हैं। अब हम कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे 4, फिर हमें पता है क्लास 4, नेक्स्ट में हमें लिखने में 4 में हम ये 5 प्लस करेंगे। 4 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 9। फिर क्लास 9 में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी की 9 में 13 ऐड करेंगे हम, तो 9 + 13 कितना हो जाएगा आपका 22। फिर क्लास 22 में 20 ऐड करेंगे, 22 में हमें 20 ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 42। फिर 42 में 14 ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा क्लास 56। फिर क्लास 56 में हम 8 ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 64। 64 में फिर हम 4 ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 68। तो ये हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हम 9 में पढ़ चुके हैं। एक बार हमने यहाँ ऐड कर लिया, एक बार हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। 4 में 5 ऐड करें 9, 9 में 3 12, 12 में 4 16, 16 में 8 24, 24 में 4 28, 28 का 8, 2 कैरी, 2 में 1 3, 3 में 2 5, 5 में 1 6। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा ये हमेशा ऑलवेज सेम आएगा। एक तो आपकी डबल कैलकुलेशन हो जाएगी, और अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब क्लास यहाँ से समझना है हमें कि यहाँ से क्या है। सबसे पहले हमारे पास होता है यार n/2। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। n/2 क्या होता है, n मीन्स समीशन ऑफ fi। समीशन ऑफ fi कितने देखा हमें 68, तो 68 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 34। अब क्लास यहाँ से मेन पॉइंट समझना है कि यार ये 34 कहाँ लाई कर रहा है। तो क्लास देखिए, अगर 4 तक यहाँ लाई करेगा, 9 तक यहाँ पर, हमें ये देखना है कि 34 किससे बड़ा है। तो 34 अगर आप देखें 4 से भी बड़ा नहीं है, 9 से भी बड़ा नहीं है, 22 से बड़ा है लेकिन, और 42 से छोटा है। तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो इसमें बनेगी। यानी कि इसमें जो 42, ये वाली जो मॉडल क्लास है, इसमें 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42 तक यहाँ आएंगे, तो 34 भी इसी में आ रहा है। तो ये क्लास हमारी जो बन गई, ये बन गई हमारी मॉडल क्लास। ये जो क्लास बनी ये हमारी बनी मॉडल क्लास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम लेते हैं कि हमारी जो मॉडल क्लास बनी यानी कि मीडियन क्लास, वो हमारे पास क्या है 125, 145। तो मीडियन क्लास का जो L है वो हमारे पास ये रहा, यानी कि L हमारे पास आ जाएगा 125। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी F जो कि हमारे पास आ गई 20। लेकिन यहाँ पे क्लास मेन है CF समझना। CF मीन्स हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से ऊपर, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला। तो इससे पहले जो हमारे पास CF आ रही है ये 22 आ रही है। क्लास एक काम करते हैं, हम यहाँ पे -1 डाल देते हैं। -1 डालने से क्या होगा, आपको याद रहेगा। यहाँ पे जब हम -1 डालेंगे तो इससे हमें याद रहेगा कि हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाली लेनी है, हमें प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास लेनी है। ठीक है, वहीं H अगर हम देखें तो H क्लास साइज कोई सा भी ले सकते हैं, तो 145 - 125 20। अब हमारे पास सब चीज़ें आ गई। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, n मीन्स समेशन, ये जो n 68 डिवाइड बाई 2 34, l हमारे पास 125,
एफ हमारे पास 20, सी एफ -1, मेन पॉइंट यही है, सी एफ जो हमें लेना है वो लेना है हमें मीडियन ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेनी है हमें प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, हमें हमेशा इससे ऊपर वाली लेनी है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। हर चीज़ में यहाँ पे पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस n/2 CF, यहाँ पे आप F इंटू एच। क्लास CF में -1 इसलिए डालता हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे, खाली CF लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L कितना है? L हमारे पास 125 है, हम यहाँ पे 125 डाल देते हैं। n/2 इज 68/2 34, तो डायरेक्ट यहाँ पे 34 लिख दीजिए आप। CF हमारे पास कितना है? 22। H कितना है हमारे पास? 20, सॉरी F कितना है? 20। H इज ऑल्सो 20, H भी 20 ही है हमारे पास। अब क्लास 20 से 20 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या हुआ? 125, 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 हमारा आ गया 12। 125 में आप 12 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ गया? 137। तो हमारे पास जो मीडियन आ गया वो 137 आ गया। तो इस तरह से ये हमने इस क्वेश्चन का मीडियन निकाल लिया। अब क्लास इसी क्वेश्चन का हम आगे चल के मॉड निकालते हैं। तो क्लास अब हम इसी क्वेश्चन का मीन निकालते हैं। हमें यहाँ पे मंथली कंज्यूमशन दे रखा है इन यूनिट्स, वहीं नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखा है 65 to 85, 85 to 105। सेम टेबल 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 मेथड है, आपके पास डायरेक्ट मेथड भी है, आपके पास एज्यूम मीन मेथड भी है, आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड भी है। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर है तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, वो हमारे लिए ईजी होगा और टाइम कंज्यूम भी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क xi हमें पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि 65 प्लस 85 150, 150 का 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा। वैसे ही 105 प्लस 85 190, 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 95 आएगा। हमें पता है अगर यहाँ पे 20 का गैप है, क्लास साइज जो है वो हमारे पास 20 है, तो आप यहाँ पे 20 ऐड कर दिए तो 95 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115। 115 में 20 ऐड करेंगे तो 135, 135 में 20 ऐड करेंगे 155, 155 में 20 ऐड करेंगे 175, 175 में 20 ऐड करेंगे 195। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको फिर बताया था नेक्स्ट में कि आपके पास जो भी यहाँ पे टर्म्स दे रखी है, हम यहाँ पे नेक्स्ट UI बनाते हैं और UI में मैंने बताया था आपको फॉर्मूला होता है xi माइनस a। अब a क्या है? a है हमारा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मीन्स पहले हम यहाँ पे टर्म्स गिनते हैं। टर्म्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है। तो हमारे पास मिडिल में कौन सी आ रही है? हम 3 टर्म्स ऊपर ले लें, 3 टर्म्स नीचे, तो हमारे पास जो मिडिल में आ रही है वो हमारे पास आ रही है 135। तो हम ये 135 ले लेते हैं और अपॉन में आता है h फॉर क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पे 20 का है तो 20। उसके बाद क्लास हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इस टर्म को 0, ऊपर की तरफ आप निगेटिव इंटीजर लीजिए -1 -2 -3, वहीं नीचे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। अब क्लास हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये जो सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम हम क्या करते हैं? fi और ui की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? fi इंटू ui। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 13 1 ज़ा 13, 20 0 0, 14 1 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। अब हम क्लास क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टर्म पॉजिटिव में आ रही है, कुछ टर्म्स निगेटिव में आ रही हैं। पहले हम इन 3 टर्म्स को प्लस कर लेते हैं। 14 एंड 16 30, 30 प्लस 12 42। वहीं हमें पता है प्लस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। 12 में 10 ऐड करिए 22, 22 में 13 ऐड करिए 35। अब प्लस के 42 हैं और माइनस के 35 हैं, प्लस माइनस माइनस 42 में से 35 7। साइन किसका आएगा? जो भी ग्रेटर है। ग्रेटर कौन सा है? 42, तो 42 पे प्लस का है, वो आप लगाएं या ना लगाएं। अब क्लास आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं, हम इनका टोटल करते हैं। हालांकि हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर कर लेते हैं। 4 एंड 5 9, 9 में 3 ऐड करिए 12, 12 में 4 16, 16 में 8 24, 24 में 4 28। 2 कैरी ऑन, 2 में 1 3, 3 में 2 5, 5 में 1 6, 68। अब हमें पता है मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस h समीशन fi ui समीशन fi। अब हमें पता है कि a क्या है? a हमारा है एज्यूम मीन।
चाहे तो आप पहले लिख लें, ए कितना दे रखा है आपको, ए आपका दे रखा है 135, एच क्या है, एच क्लास साइज यहाँ पे देख लिया आप 20, समीशन एफ आई यू आई कितना आ रहा है आपका, समीशन एफ आई यू आई आपका आ रहा है 7, समीशन एफ आई कितना आ रहा है आपका 68। ये क्या करिए आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, तो ए कितना है हमारे पास 135, एच कितना है, एच हमारे पास 20 है, समीशन एफ आई यू आई कितना है आपका, समीशन एफ आई यू आई है हमारे पास 7, और वहीं ये कितना है हमारे पास 68। अब इतना करने के बाद अब हमारा काम क्या है कि हम इनको करते हैं, हमें पता है 4 5 20 होते हैं, 4 1 2 4 7। देखिए अब हमारे पास क्या है क्लास, ये हमारे पास आ गया एक्स बार 135, 7 5 से कितने हो गए आपके 35 अपॉन 17, चाहे तो आप डिवाइड कर लिया, चाहे तो हम यहाँ देख लेते हैं 35 17, 17 टू द 34, 1 हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 अभी में आया 0 0, तो 17 6 ज़ा 102 होते हैं, 17 5 ज़ा 85 होते हैं। तो हमारे पास एक्स बार कितना आ गया हमारे पास आ गया 135 प्लस 2.059, तो हमारे पास 135 में 2 ऐड कर दिया, मीन्स 137.059 छोड़ दिया आप, या अप्रॉक्सीमेटली 135.06 भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से क्लास हमारे पास ये मीन भी निकाल लिया। अब इसी तरह से हम आगे वाले पार्ट में मॉड भी कर, तो अब हम इसी क्वेश्चन का मॉड निकालते हैं। अब हमारे पास मॉड क्या है, मॉड में सबसे पहले हमें यहाँ पे मंथली कंज्यूमशन दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है कंज्यूमर। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें जो ढूंढना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 5 13 20 14 8 4, यानी कि हमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है वो 20 है। तो हमारे पास यही जो 20 है यही जो 20 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा F1, इससे ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास F0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा F2। अब हमारे पास क्या है आगे का कि हमें ये देखना है कि इसके अंदर मॉडल क्लास कौन सी है हमारे पास, ये मॉडल क्लास हो गई हमारे पास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हमें पता है, जो हमारे पास मॉडल क्लास है वो क्या है हमारे पास 125 टू 145। अब अगर हमसे कोई पूछे इसकी लोअर लिमिट क्या है, तो हमें पता है ये वाली लोअर लिमिट होती है, यानी कि जो हमारे पास L हो गया वो हमारे पास क्या आ गया 125 आ गया। वहीं अगर कोई हमसे पूछे H क्या है, तो H क्या होता है क्लास साइज, यानी कि 145 माइनस 125, यानी कि ये हमारे पास आ गया 20, ये हमारे पास हो गया क्लास साइज। अब हमें देखना है F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है हमारे पास 20। F0 क्या है, F0 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि हमें प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाली F0, तो हमारे पास ये कितनी है 13। वहीं हमारे पास F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास कितनी है हमारे पास 14। सबसे पहले आप ये सब वैल्यूज़ लिख लीजिए, उसके बाद आपका काम क्या है फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे ज़्यादा हर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन फॉर्मूला आप याद करिए, लिख के देखिए। तो हमारे पास कितना फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज पुट करते हैं, L की जगह हमारे पास कितना जाएगा 125 प्लस F1 20, F0 कितना है 13, 2F1 कितना है हमारे पास 20, F0 कितना है हमारे पास 13, F2 कितना है हमारे पास माइनस 14 इंटू H कितना है हमारे पास 20। अब क्लास क्या करते हैं हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज तो पुट हो गई, सॉल्व करते हैं। 20 माइनस 13 7 इंटू 20, वहीं 14 माइनस 13 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा माइनस 27, 125 प्लस 27 ज़ा 140 अपॉन में 13। अब हमारे पास ये 13 आ गया। अब हम क्या करते हैं, या तो आप डिवाइड कर लीजिए, 13 1 ज़ा 13, 1 ऊपर से 0 नहीं आ रहा, 0 अगेन पॉइंट 0। अब हमारे पास क्या जाएगा 13 7 ज़ा 91 9, 13 7 ज़ा 91 ले लीजिए तुम्हारी, या 10.7, 13 7 ज़ा 91 ही रख लीजिए। तो हमारे पास कितना जाएगा 125 प्लस 10.77, तो आंसर इज 135.77
7 ये हमारे पास आ गया मॉड। तो आपने देखा क्लास हमारे पास मॉड भी आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन का मीडियन भी निकाला, फिर हमने मीन भी निकाला, मॉड भी निकाला। मीडियन का सिंपल फॉर्मूला है, आपको बता दिया। मीन तो मीडियन करना था। मीन जो है हमने स्टेप डेविएशन से निकाला है, और मॉड सीधा सीधा फॉर्मूला। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन में ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको अपने कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू।